और चेंज इज द रूल ऑफ नेचर, परिवर्तन संसार का नियम है। और आज महाराष्ट्र प्रदेश में हमारे बीच हमारे ऊर्जा के स्रोत, हमारे प्रेरणा स्रोत महाराष्ट्र, जो कि फूले शाहू अंबेडकर की धरती मानी जाती है, ऐसी विचारक भूमि पर हमारे बीच आए आकाश आनंद जी की अगर उपस्थिति है तो मैं इसे इस विशेष दिन के तौर पर याद करता हूं। और वह बात विशेष इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक दौर था, जैसे वर्तमान परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में केंद्रीय सत्ता में है, ऐसी ही सरकार मान्यवर कांशीराम साहब के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ साथ आदरणीय बहन जी के समय पर, जब 1995 में पहली बार सरकार बनी, 90 के दशक में जब बहुजन समाज पार्टी की पहली बार सरकार बनी, तो ऐसी ही पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाया गया था। और आकाश आनंद जी की, आदरणीय आकाश आनंद जी की उपस्थिति, वही दौर हमें यह देखने पर, सोचने पर मजबूर करती है कि वैसी ही विचारधारा की एक पार्टी वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता पर और देश के तमाम प्रदेशों में लोगों को भ्रमित करते हुए सरकार चला रही है। और वह दौर मुझे दोबारा याद आ रहा है कि युवा नेतृत्व के तौर पर हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय समन्वयक भेजे गए और वरिष्ठ नेतृत्व के बीच हमारे साथ आदरणीय बहन जी बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व करने के लिए पूरे देश में तैयार हैं। साथियों, शिक्षा के माध्यम से पढ़ने लिखने का मौका मिला तो आपको आकलन करना चाहिए। और आकलन ये है कि विश्व में जो विश्व के सबसे ज्यादा युवा आबादी है, उसमें सबसे ज्यादा अगर युवा आबादी वाला कोई देश है तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के रिपोर्ट के अनुसार भारत देश में विश्व के सबसे ज्यादा युवा है। और साथ ही साथ भारत में कुल आबादी के 30 करोड़ से लेकर 35 करोड़ तक 15 से 30 वर्ष की आयु तक के लोग, युवा इस देश में वर्तमान स्थिति में मौजूद है। और जो ये सरकार युवाओं को पछाड़ रही है और युवाओं को भविष्य को बर्बाद कर रही है, शिक्षा को पछाड़ते हुए, रोजगार को छीनते हुए, तो यकीन मानिए वह इस देश को, युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का मतलब है भारत देश के भविष्य को बर्बाद करना। साथियों, लेकिन जिस तरह उत्तर प्रदेश में आपको 4 बार शासन करने का मौका मिला आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में, वर्तमान परिस्थिति में अगर भारत देश को कोई बचा सकता है तो हमारी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जरूर है, लेकिन पूरे देश में राष्ट्रीय चुनौती पेश करते हुए, चेतावनी देते हुए, कोई भी हमारी पार्टी के अलावा, ना तो हमारी नेता के अलावा कोई ऐसा नेता है और ना पार्टी के अलावा और ना जय भीम के नारे के अलावा ऐसा कोई नारा है जो पूरे देश में केंद्र में स्थापित सत्ता को या पार्टी को चुनौती देता है। आप ऐसी पार्टी से आते हैं। साथियों, मुझे एक नारा याद आता है और उस नारे को मैं महाराष्ट्र प्रदेश में अपने मुख्य अतिथि की मौजूदगी में पूरे देश के युवाओं से कहना चाहता हूं कि जो कौम अपना इतिहास भूल जाती है, जो समाज अपना इतिहास नहीं याद रखता, वह समाज इतिहास नहीं बना पाता। और इतिहास के तौर पर आपके बीच जो एक मूल नारा दिया गया था मान्यवर कांशीराम साहब के द्वारा 90 के दशक में आदरणीय बहन जी के साथ काम करते हुए मान्यवर साहब ने एक नारा दिया था। मैं महाराष्ट्र के लोगों से वह नारा वापस मांगना चाहता हूं और इस संघर्ष उसी नारे के तहत चाहता हूं और मैं आपके बीच वह नारा रखता हूं कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो,